Hello students, welcome to lecture number 19 and most probably the second last lecture of the topic determination of income output and employment. हम कर रहे हैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कैसे रिमूव किया जाता है या कैसे उनका इम्पैक्ट कम किया जाता है. हम ऑलरेडी कर चुके हैं द फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन. देन मॉनेटरी मेजर्स के अंदर वी हैव डन बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट. Then we have done open market operations. After open market operations we have done LRR, legal reserve ratios, जिसके अंदर CRR और SLR को डिस्कस किया गया है. Now moving to marginal requirement, page number 90, marginal requirement. Now what is marginal requirement? देखिए, मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ. आई एम जनरल पब्लिक. मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ 1 करोड़ का, से 1 करोड़ का लोन चाहिए मुझे. क्या मुझे कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी? यस, मेजॉरिटी लोन सिक्योर्ड होते हैं. अब वो सिक्योरिटी कितने की होगी? एज यू ऑल नो, वो सिक्योरिटी 1 करोड़ से ज़्यादा की रहेगी. मुझे 1 CR का लोन चाहिए, 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो मेरी जो सिक्योरिटी होगी वो 1 CR से ज़्यादा की होगी. से मैंने 2 करोड़ की सिक्योरिटी दी या 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी दी और 1 करोड़ की सिक्योरिटी दी. हाउ मच इज सिक्योरिटी? 1 CR, 1 करोड़. RBI ने कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट होना चाहिए 20%. तो 1 करोड़ की सिक्योरिटी होगी. मैंने लैंड दिया 1 करोड़ का जिसका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट रेट 1 करोड़ है. 20% की मार्जिनल रिक्वायरमेंट होगी विच इज 20 लाख. तो जो लोन रिलीज किया जाएगा इस सिक्योरिटी के ऊपर वो 80 लाख का किया जाएगा. इस 1 करोड़ की सिक्योरिटी पर मुझे 80 लाख का लोन मिलेगा, राइट? अब RBI ने मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया. से मार्जिनल रिक्वायरमेंट कर दिया 30%, 20 से 30%. तो उसी सिक्योरिटी पर अब रिक्वायरमेंट हो जाएगी 30 लाख की. तो लोन मिलेगा 70 लाख का. अब वही सिक्योरिटी पर मुझे 80 लाख की जगह 70 लाख का लोन मिलेगा. तो 10 लाख से मनी का फ्लो कम हो गया. और मनी का फ्लो कब कम होना चाहिए? एक्सेस डिमांड में. ये था इनिशियल केस, ये है चेंज्ड केस. 1 लाख करोड़ की सिक्योरिटी, 20%, 20 लाख इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट, 80 लाख का लोन डिस्पर्स होगा. अब RBI ने मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी तो 10 लाख से मनी का फ्लो कम हो जाएगा. अब आप सोचेंगे 10 लाख होती क्या क्या अमाउंट है? इतनी बड़ी कंट्री में 10 लाख कैसी? समझना मैं जो बता रहा हूँ. ये एक बैंक की एक ब्रांच है. ऐसे 50 बैंक है और हर बैंक के 500 ब्रांचेज हैं. सो 50 इंटू 500, ये तो एक कस्टमर है. से ऐसे 1000 कस्टमर हुए और अमाउंट 10 लाख है. आई गेस कैलकुलेटर भी एरर शो कर देगा. सो बहुत ही रैंडम सा एग्जांपल ही है. 50 बैंक्स हैविंग ईच 500 ब्रांचेस गिविंग लोन टू 1000 कस्टमर्स एंड ईच कस्टमर 10 लाख. एंड सी कितना ज़्यादा फर्क आएगा. तभी 20 से 30% कभी नहीं होता. ये सिर्फ समझाने के लिए. 20 से होगा 20.2%. यस, बस इतना ही फर्क होता है. 20% से हो जाएगा 20.02% और उससे करोड़ों का फ्लो में चेंज हो जाता है. तो अभी तो समझाने के लिए हम आपको 30% कर देते हैं. वाइस वर्सा, मार्केट में मंदी है, मार्केट में पैसा ही नहीं है, क्या करें? चलिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं. RBI ने एक छोटी सी मेल डालनी है कि भाई मार्जिनल रिक्वायरमेंट 20% से कर दो 10%. बैंक्स वाले खुश, उन्होंने मार्जिनल रिक्वायरमेंट कर दी 20 लाख, क्योंकि वो तो लोन देना ही चाहते हैं. 10% 10 लाख. तो जो लोन 1 करोड़ की सिक्योरिटी पे था वो 90 लाख का हो जाएगा.
जिससे मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। पहले मनी का फ्लो था 80 लाख, अब होगा 90 लाख, तो 10 लाख से मनी का फ्लो बढ़ गया, जो कि डेफिसिट डिमांड में काम आएगा, डिफ्लेशनरी गैप रिमूव करने के काम आएगा। दिस इज हाउ मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। पेज नंबर 90, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। Margin is the difference between market value of security offered by the borrower against the loan and the amount of loan allotted. मार्जिन डिफरेंस है जो सिक्योरिटी आपने ऑफर की उसकी मार्केट वैल्यू का और जितने का लोन ऑफर किया गया उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट। If the margin is fixed by central bank as 20% of the value of security, then 80% of value of mortgage asset can be lent as borrowing. By increasing margin, central bank discourages the general public to borrow. मार्जिन बढ़ाने से जनरल पब्लिक डिस्करेज होती है पैसे के लिए, लोन लेने के लिए। Thus followed in case of excess demand, and margin is decreased in case of deficit demand, because if margin is decreased, it will give more loan, more credit creation, more flow of money, and hence used in case of deficit demand. I want आप ये marginal requirement के केस को रफ में एक्सप्लेन कीजिए। टेक 1 मिनट, marginal requirement की एक्सप्लेनेशन लिखिए रफ में, so that इससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन कर पाए। जैसे आपको पहले बताया, पेपर में ये बनाना नहीं है, लिखना नहीं है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए है, ताकि आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाए। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। चलिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट का के क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम में किस तरीके से आ सकते हैं। पेज नंबर 92, पेज 92, फोर्थ का बी पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट। State the treatment of following measures by central bank during excess demand. एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए सेंट्रल बैंक इन मेजर्स को कैसे यूज करते हैं उसकी ट्रीटमेंट बताइए। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, एक्सेस डिमांड, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये पोर्शन लिखना है। दिस पोर्शन इज टू बी एक्सप्लेन्ड। राइट डाउन द आंसर। Margin is the difference between the market value of security offered for loan and the loan offered against that security. Full stop. By increasing the marginal requirement, comma, commercial banks
will provide less loan या lesser loan against the same security. Full stop. Due to this, comma, the power of creating credit will decrease, and hence the flow of money or credit. Full stop. This will lower down the level of AD as desired. Full stop. Hence, the problem of excess demand will be sorted. Full stop. 1 minute. Complete the answer. It's a 2 marker question और 1.5 marker question, क्योंकि 3 to 4 marker है और उसके 2 parts हैं. Right, moving to question number 16th. Question number 16th. Explain the concept of deflationary gap. Deflationary gap represents the difference of required AD and actual AD. It is the representation of deficit demand. Refers to a situation when AD is less than AS corresponding to full employment level. Also explain the role of marginal requirements in reducing it. So सबसे पहले deflationary gap जो रेफर 87 पेज पर रहेगा. For deflationary gap 6 मार्कर है तो डायग्राम बनाना मैंडेटरी रहेगा. रेफर पेज नंबर 86 आई गेस, नो 87. और अब डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव करने के लिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट कैसे यूज होगी? मार्जिनल रिक्वायरमेंट को हम करेंगे कम. राइट डाउन द आंसर. To reduce the deflationary gap, central bank RBI must decrease the margin. Full stop.
decrease in the marginal requirement will increase the loanable fund provided by commercial banks against the security. Full stop. This will, number one, increase credit creation, increase कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिस भी पर्पस के लिए लोन लिया गया, रेज द ओवरऑल लेवल ऑफ एडी. Raising AD means raising the flow of money or credit in an economy as desired to remove the deficit demand or deflationary gap. 1 minute, note it down. 16th answer, note it down, speed up. Marginal requirement as a tool under monetary policy to remove the problem of excess and deficit demand. Okay, moving to the last tool to correct the problem of excess and deficit demand, page 91, fifth point, selective credit control. ये बहुत ही स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक वे में यूज किया जाता है. जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मनी का फ्लो कम है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलेगी कि फार्मर्स को लोन देना है ट्रैक्टर्स के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, या हर विलेज में आपकी एक ब्रांच होनी चाहिए, चाहे वर्चुअल हो या फिर विलेजेस में आपकी ब्रांच होनी मैंडेटरी है. कम से कम इतना लोन आपको फार्मर्स को देना है. एग्जाम्पल 2, दिल्ली के अंदर लोग बहुत ज़्यादा घर बना रहे हैं, जिसकी वजह से, जगह कम होने की वजह से, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लैंड का रेट बढ़ रहा है, फ्लैट्स का रेट बढ़ रहा है. तो उसकी डिमांड कम करने के लिए हाउसिंग लोन महंगा कर दिया जाए. पॉल्यूशन को रोकने के लिए कार लोन महंगा कर दिया जाए. इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड बढ़ाने के लिए, सोलर पैनल्स की डिमांड बढ़ाने के लिए
उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए। कोई डाइंग इंडस्ट्री है या पॉलीथीन इंडस्ट्री है, उसको महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए। दीज आर वेरी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। पेज नंबर 91, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। Under selective credit control, the RBI gives directions to other banks. Please underline other banks. यहाँ पे commercial banks की बात हो रही है। Commercial banks to give or not to give credit for certain purposes to particular sectors. इस सेक्टर में इस पर्पस के लिए लोन दीजिए या नहीं दीजिए, इंस्ट्रक्शंस देना। This method can be applied both in positive manner and negative manner. In positive manner, it means using measures to channelize the credit to priority sectors like agriculture. Channelize the credit stands for agriculture sector में ज़्यादा लोन दिया जाना चाहिए. Helpful in case of deficit demand. On the other hand, in negative manner, it means using measures to restrict the flow of credit in certain sectors. Please underline restrict, रोकना. Like plastic industry, मनी के फ्लो को बढ़ाना या मनी के फ्लो को रोकना. It is helpful in case of excess demand. I hope you are clear with this. Moving to the question, we are left with 3 questions, 10, 14 and 18. Moving to question number 18th. Moving to question number 18th. So, as stated earlier, 18th, name the monetary measure indicated in the following statements. 6 mark का question. आपको बताना ये कौन सा monetary measure है. मॉनेटरी मेजर में हमारे पास आते हैं बैंक और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट. देन वी हैव ओपन मार्केट ऑपरेशंस, परचेज एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. देन वी हैव लीगल रिजर्व रेशो CRR SLR. देन वी हैव मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो आज की, एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. ऑल्सो इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग मेजर विल बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड. और ये भी बताना है कि ये एक्सेस डिमांड में काम आएगा या डेफिसिट डिमांड में ठीक करने के लिए. Question number 18th. A part. RBI starts selling government securities to the public. RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक को बेचनी शुरू कर दी. The monetary policy followed is open market operations. Monetary policy followed is open market operations. Full stop. बेचा है, selling government securities to public by RBI will. RBI सिक्योरिटी बेचेगा. RBI ने सिक्योरिटी बेची तो हमने खरीदी. मैं नहीं तो कोई भी खरीदेगा. इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, तो उनका पैसा RBI के पास जाएगा. will decrease the money available इन इकोनॉमी. यहां पे बात हो रही है मनी सप्लाई की. मनी की सप्लाई कम होगी. सिक्योरिटी बेची, मनी की सप्लाई कम होगी. दिस शुड फॉलोड, दिस शुड बी फॉलोड इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड. ये एक्सेस डिमांड में ही फॉलो करना बेटर रहेगा. स्पीड अप एवरीवन, नोट इट डाउन.
Moving to B. Instead of 80%, now 90% of security will be given as loan. सिक्योरिटी का पहले 80% लोन दिया जाता था, अब 90% लोन दिया जाता है. मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और मार्जिन को कम किया गया है. मॉनेटरी पॉलिसी followed is marginal requirement. Full stop. By decreasing the margin, पहले 80% लोन मिलता था, अब 90, मतलब पहले 20% मार्जिन था. बाय डिक्रीजिंग द मार्जिन फ्रॉम 20% to 10%, फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी will rise. Full stop. Thus, it should be followed in case of deficit demand. पैसे का फ्लो बढ़ेगा, और पैसे का फ्लो कब बढ़ना चाहिए? डेफिसिट डिमांड के केस में, क्योंकि पहले कम होता है. सी. RBI advised, no, it resulted in increase in interest rate charged by commercial banks from the borrowers. इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, कमर्शियल बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब रेपो रेट बढ़ा होगा या बैंक रेट बढ़ा होगा. मॉनेटरी पॉलिसी followed is बैंक और रेपो रेट. इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है. इंक्रीजिंग रेपो रेट will imply increase in market rate. It follows, it will decrease the demand of credit in the economy. Full stop. Hence, it should be followed in case of excess demand. रेपो रेट को बढ़ाना है. रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे, जिससे डिमांड कम होगी. और डिमांड कब कम करने की जरूरत होती है? जब एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में हो. डी. RBI advised SBI, Reserve Bank of India advised State Bank of India, that is the commercial bank, to stop advertisement for home loan in order to discourage lending. होम लोन की ऐड देनी टीवी पे बंद कर दो. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. मनी पॉलिसी फॉलोड इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. Full stop. Discouraging general public for taking loan should be advised
is advised to solve the problem of excess demand. E. Central bank reduces the rate of time and demand deposits required to keep as reserves. सेंट्रल बैंक ने टाइम और अमाउंट कम कर दी रिजर्व्स की. सो LRR और CRR और SLR. मनी पॉलिसी लिखे, यहां पे मॉनेटरी भी चल सकता है, दोनों ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी फॉलोड इज लीगल रिजर्व रेशो. अगर स्पेसिफिकली गिवन होता कि ये रिजर्व कहाँ रखे जा रहे हैं, RBI के पास, तो मैं यहाँ CRR मेंशन करता. अपने पास लिक्विड एसेट्स में तो मैं यहाँ SLR प्रेफर करता लिखना. रिड्यूस कर दिया, रिड्यूसिंग LRR will increase the process of credit creation, will increase the process of credit creation, and hence should be followed in case of deficit demand. Last, F. RBI instructed to restrict advancing loan to people with income above 50 lakh per annum. जो पर्सन एक साल में 50 लाख से ज़्यादा कमा रहा है उसको लोन मत दो, या लोन डिफ़िकल्टी से दो, या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो. क्योंकि जब आप लोन लेते हैं आपको अपना पैन कार्ड और 3 साल की रिटर्न देनी होती है. ये वही चीज़ है. इफ़ यू वांट टू गिव अ लोन and a person is if you want a loan from a commercial bank and you are earning more than 50 lakh per annum, it will be difficult for you to get a loan. Selective credit control. Monetary policy followed is selective credit control. Full stop. This will restrict the borrowings and hence the process of credit creation will hamper. Thus, should strictly followed in case of deficit demand in an economy. 1 minute, wind it up. 6 mark a question, wind it up.
ओके, मूविंग टू राइट, यहाँ एक्सेस डिमांड था, हमने क्रेडिट क्रिएशन को कम किया तो वो एक्सेस डिमांड में ही बेटर है कम करना. दिस विल क्रिएट फर्दर मोर प्रॉब्लम अगर डेफिसिट डिमांड में ये फॉलो किया गया तो. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14th. Question number 14th. Why does underemployment equilibrium act as a restriction on economic growth and development? Underemployment equilibrium ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्यों रोकता है? क्योंकि उससे सभी लोग जो काम कर सकते हैं वो नहीं करते, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है. Explain the steps that should be taken by government to control the situation of underemployment equilibrium. Underemployment equilibrium को ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? 6 mark का क्वेश्चन. Write down the answer. 14th. Underemployment equilibrium refers to the situation when AD is equal to AS at underutilization of resources. Full stop. It is a case of deficit demand or deflationary gap. At this situation, all those who are willing and able to work at existing wage rate does not get work. Here AD is less than AS corresponding to full employment level. इसके बाद आप एक डायग्राम बनाएंगे, या तो आप अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाइए जो कि गिवन है पेज 76-77 में. फॉर डायग्राम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, रेफर पेज 76 and 77. For deficit demand, you may refer page 87, I guess. Yes, 87. You know that almost diagram same है, सिर्फ explanation differ करती है. तो merge explanation, डायग्राम तो सेम ही है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन आप मर्ज करके एक्सप्लेन करेंगे. क्वेश्चन में पूछा है व्हाई डज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पहले हमने वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया. अब वो एक रिस्ट्रिक्शन क्यों है, व्हाई इट इज रिस्ट्रिक्शन, आगे एक्सप्लेन करते हैं.
6 marker है तो obviously we need to elaborate as much as we can. Change the paragraph after diagram. Underemployment equilibrium act as a restriction on economic growth and development due to the following reasons. हमने आपको पहले भी बताया कि एक्सेस डिमांड बैड है बट डेफिसिट डिमांड वर्स है. ऐसा क्यों है? रीजंस. नंबर 1, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. आप रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं. 2, लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लोग काम करना चाहते हैं, लोग काम कर सकते हैं बट नहीं कर रहे. 3, अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो लो लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट. कंट्री की इनकम कम होगी, आउटपुट कम होगी. और यहां पे इनकम की बात रियल जीडीपी की बात हो रही है. ये सब डिक्रीज करेगा और कंट्री लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी. लो इक्विलिब्रियम ट्रैप वेयर AD is low as income is low and income is low as AD is low. These are the reasons कि कंट्री की ग्रोथ रुकती है, डेवलपमेंट रुकती है. You want to spend but you don't have resources to spend that. अब आगे पूछे, एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से बचने के लिए, ठीक करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, the government should take these steps that will increase the flow of money or credit in the economy. मनी को, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम, कॉमा, इंक्रीजिंग MPC, कॉमा, decreasing MPS, comma, easy availability of credit, loan easily मिलना, easy availability of credit in an economy, etc. Full stop. Following are some of the steps
following are some of the steps that government can take to overcome the problem of underemployment equilibrium, that is डेफिसिट डिमांड। अब मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूं जिससे डेफिसिट डिमांड ठीक की जाएगी। टिल देन टेक 1 मिनट, इसे अच्छी तरह फोकस कीजिए, गो थ्रू द आंसर्स। जो भी हमने किया एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़िए, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट टिल देन आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू रीड आउट द आंसर फुल। Speed up. ओके, दीज आर द स्टेप्स। काफ़ी सारे लिख सकते हैं आप, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, मैंने 4 लिख दिए, एसेट्रा। आई हैव रिटन 4 एंड देन एसेट्रा। स्पीड अप 10-15 seconds. This is all about lecture number 19, and tomorrow we'll wind up our determination of income, output and employment in lecture 20. Bye bye, take care, God bless.